हम लोग 3 नंबर के 5 तक देख लिखे हैं। तो 3 नंबर के प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 तक हम लोग देख लिए। क्या पढ़े हम लोग? गोचर वगैरह रैखिक समीकरण योग। तो प्रत्यास्थापन विधि से हम लोग हल करने के लिए पढ़े थे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग को लगा दें। चलिए हम देखिए हम पढ़े यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा स्क्रीन पर लगा दिए आप लोग पढ़िए। ऐसा क्वेश्चन देगा तो मान लेंगे दोनों को। तो मानेंगे यहाँ पर, माना जैकब की वर्तमान आयु, यहाँ लिखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना जैकब कर दिया, माना जैकब की वर्तमान आयु दे रहे हैं ना, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक, x वर्ष। जैकब की पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्र दे रहा है, पुत्री दे रहा है, कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के, हाँ तो यहाँ लिखेंगे जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र के वर्तमान आयु, इसको कितना मान लेंगे? इसको मान लेंगे हम लोग y वर्ष, ठीक। जब ये ऐसा क्वेश्चन देगा तो मान लिए ना कि जैकब, माना कि जैकब के वर्तमान आयु, दोनों का वर्तमान आयु निकल रहा था। जैकब के वर्तमान आयु क्या? x वर्ष है। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से? अब हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे? आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे कि आगे क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो इधर एक तरफ x लिख दीजिए और इधर एक तरफ y लिख दीजिए, ठीक। 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, पहले तो दोनों में 5 वर्ष जोड़ दीजिए, 5 इधर भी जोड़ दीजिए और 5 इधर भी जोड़ दीजिए। आगे चलिए पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बाद में कहता है तो पता है ना, आगे भी हम लोग इस टाइप पर क्वेश्चन बनाए थे, पर्सनली 3.2 में बनाए थे। आगे जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, इसमें आगे इस टाइप के क्वेश्चन बनाए थे। बाद में जो बोलता है तो जोड़ते हैं और पहले बोलता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो रहा है? जैकब की आयु तो x मान्य है, पुत्री की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे? पुत्री में 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से एक समीकरण निकाल लीजिए, देखिए x + 5, इसको गुना करेंगे तो 3 वैसे 3 वही 3 × 5 = 15 हो गया ना। अब यहाँ से समीकरण निकालेंगे तो 4 और 4 एक तरफ कर देंगे। देखिए x इधर रहेगा, प्लस में 3 वही इधर रहेगा तो माइनस के 3 वही हो जाएगा ना। और देखिए 15 रहेगा यहाँ पर, प्लस में है 5 तो इधर जाएगा तो माइनस में 5। तो यहाँ से x - 3y बराबर कितना है? 10। देखिए तो समीकरण 1 आ गया कि नहीं? अब समीकरण 1 निकाल लें। अब चलिए आगे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग अब फिर देखते हैं। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे फिर पढ़ते हैं। आगे फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, अब क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व, तो फिर यहाँ x लिख दीजिए और इधर y लिख दीजिए। अब इसमें 5 वर्ष पूर्व बोला है तो 5 इसमें से घटा देंगे और 5 इसमें से भी घटा देंगे, क्योंकि पहले बोल रहा है इसलिए 5 वर्ष घटाते हैं। अब कह रहा है फिर कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। जैकब की आयु पुत्र की आयु क्या थी? 7 गुनी थी। पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, मतलब यहाँ क्या, यहाँ जब 7 से भाग होगा तब तो जाके इधर गुना होगा। जब जैकब की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी थी, इसमें क्या करेंगे? 7 से गुना करा देंगे। अब यहाँ से निकालिए, देखिए x - 5, इसको गुना करेंगे तो 7 वही से 7 ये 7 × 5 = 35। अब फिर 4 अक्षर एक तरफ करेंगे ना, तो देखिए x रहने दे रहे हैं यहीं पर, प्लस में 7 वही तो इधर आएगा तो माइनस के 7 वही हो जाएगा। देखिए माइनस के 35 तो यहीं कहीं रहेगा, -5 है इधर जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x - 7y और घटा देंगे तो -35 में से प्लस 5 हो जाएगा तो कितना बचेगा? -30। देखिए तो समीकरण 2 हो गया कि नहीं? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि जैकब के वर्तमान आयु और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बताना है, तो x y यहाँ से हम लोग नहीं निकालेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग को बढ़िया से सीखे हैं। तो चलिए हम इधर बनाते हैं उसको।
इधर हम इसको बनाते हैं। चलिए इधर हम इसको बनाते हैं, इसको हम इधर बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो समीकरण हमारा आया है ना, समीकरण 1 कितना है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। इसको आप लोग बना लेंगे इसे समीकरण। तो समीकरण 1 लिखिए। समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस 3y बराबर कितना 10, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 कितना निकाले हैं, तो x माइनस 7y बराबर कितना -30, समीकरण 2 है। तो हम लोग को पता है कि प्रतिस्थापन विधि अभी सीखे, तो प्रतिस्थापन विधि बनाने के यही होता है कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी से भी एक तो चलेंगे और उससे x y के मान निकाल लेंगे, निकाल कर रख देंगे। अगर समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से अगर y का मान निकालते x तो 1 में रखेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलिए, तो समीकरण 1 कितना है आपका, यही है ना, x माइनस 3y बराबर कितना 10। तो x का मान निकालना है। तो देखिए x 10 रहेगा, आई माइनस में 3y तो इधर जाएगा, तो प्लस में 3y हो गया कि नहीं। तो देखिए तो x का मान हम निकाल लिए ना, अब लिख देंगे समीकरण 1 से अगर x का मान निकालें तब किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे x के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण 2 कितना है, x माइनस 7y बराबर कितना -30। तो अब x की जगह पर तो हम ये वाला वैल्यू रखेंगे ना, 10 प्लस 3y, तो यहाँ रख दीजिए 10 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर -30। अब देखिए अभी दोनों है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस, देखिए 10 आई, देखिए माइनस के 7y है और यहाँ प्लस के 3y है, तो दोनों घट जाएगा। तो माइनस के कितना बचेगा, 7y में से 3y घटा देंगे तो 4y माइनस के चिन्ह -30। अब चलिए इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, इसको उधर भेज दे रहे हैं ना, तो y के मान चौर अचर एक तरफ कर देना है। देखिए माइनस के 4y अब बराबर है -30। हाई देखिए हाई इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस के 4y अब बराबर -30 और -10 कितना -40। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर यही हो जाएगा ना, -40 बटा -4। तो देखिए माइनस से माइनस खत्म, इसको काट दीजिए तो कितना 10। तो y बराबर कितना आ गया 10। तो y किसको माने थे, y माने थे उसके पुत्र के आयु। तो जैकब की पुत्र की वर्तमान उम्र कितना होगा 10 वर्ष। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब y के मान इधर हम कहीं रखते हैं, तो y के मान रख देंगे तो x का मान चला आएगा। तो चलिए इसको देखिए हम यहाँ पर अब बना दे रहे हैं, ठीक है ना। y बराबर तो हम यहाँ से निकाल लिए ना, इसको दिखाने की क्या जरूरत है, y के तो मान हम निकाल लिए। यहाँ लिख दे रहे हैं y बराबर कितना, देखिए तो यहाँ लिख दे रहे हैं y बराबर 10 है। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, फिर समीकरण 2 से चले से समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 आपका यही है ना। तो यहाँ रखिए x माइनस 3y बराबर कितना 10। अब चलिए तो x 3 और y की जगह पर कितना 10 ना, देखिए 10 निकाल लिए बराबर 10। अब देखिए x माइनस 30 बराबर 10। तो x बराबर है 10 रहेगा, हाई माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना यानी 40 हो गया ना। तो इसलिए यहाँ लिख देंगे यहाँ आप लिख दीजिएगा कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर, आप यहाँ लिख सकते हैं जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना, जैकब को x मान है ना 40 वर्ष और जैकब के पुत्र के वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितना हो गया, पुत्र का कितना 10 वर्ष ना, 10 वर्ष हो गया। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका, समझ में आया ना। यही आप लोग का यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। जैकब के वर्तमान आयु कितना 40 वर्ष, जैकब के पुत्र के वर्तमान आयु 10 वर्ष। अभी जैकब x माने है जैकब के वर्तमान आयु और पुत्र के क्या माने y माने है, तो x y का मान निकाल दीजिए। x बराबर 40 वर्ष या 40 लिख दिए और y बराबर कितना 10 वर्ष, तो 10 वर्ष। तो यही आप लोग का आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर हम लोग आगे इसको बता देंगे, ठीक है ना। वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा। तो ये आप लोग का प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट हो गया।
हम लोग पढ़े हैं ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़े थे ना, समीकरण बनाने के दो विधि होते हैं, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि में केवल ग्राफीय विधि कंप्लीट कर चुके थे, बीजगणितीय में 4 विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और बृहज्गुणन विधि, 4 विधि होता है। तो 4 विधि में हम लोग प्रतिस्थापन विधि हम लोग ये पढ़ रहे थे। 3.3 का एक्सरसाइज का प्रतिस्थापन विधि थी, आप लोग का 3.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और प्रतिस्थापन विधि हम लोग देख लिए। अभी 3 तो देखना है बीजगणितीय में। चलिए हम लोग आज देखेंगे विलोपन के बारे में, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पर हम लगा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग विलोपन के बारे में समझते हैं, आखिर विलोपन के कैसे बनाएंगे। विलोपन विधि देखिए आसान सा विधि है, लेकिन चलिए समझते हैं इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। जब भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन देगा, एज वाला आयु आधारित प्रश्न देगा ना, तो ऐसा ही x बराबर y मान के और बाद पहले कहेगा था जोड़ घटा गुणा करके समीकरण निकाल लेंगे, समीकरण निकाल कर इधर से इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विलोपन विधि। ठीक, हम लोग देखेंगे क्या, आज देखेंगे हम लोग विलोपन विधि। विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए विलोपन विधि में हम लोग जानेंगे कि आखिर इसको बनाते कैसे, विलोपन विधि, यही ना। तो विलोपन विधि में आप देखिए, जैसे एक समीकरण ले रहे हैं, जैसे समीकरण दे रहा है x प्लस वाई, जो हम आगे उदाहरण जो लिए थे ना प्रतिस्थापन विधि में, उसी को लेना है। x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 दे रहा है, और x माइनस वाई बराबर 4 इस समीकरण 2 दे रहा है। देखिए इसमें समझिए बढ़िया था, बहुत आसान विधि है। विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं इसको बनाने के लिए, विलोपन विधि को, कि सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करना पड़ता है विलोपन विधि में, कि x और y के गुणांक को सेम करना पड़ता है। x और y के गुणांक को क्या करते हैं, सेम करते हैं, तभी बना सकते हैं, तो नहीं ऐसे बनाएंगे। x और y के गुणांक, इसमें देखिए यहाँ भी x का गुणांक 1 है, दोनों समीकरण में x y दोनों में है ना, समीकरण 1 में भी x y है और x y समीकरण 2 में भी है। तो दोनों में क्या करते हैं, x और y के गुणांक को हम लोग सेम करते हैं। इसमें देखिए x का गुणांक यहाँ 1 है, इसमें भी y के गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है और इसमें भी y के गुणांक क्या है, 1 है। तो दोनों सेम है और प्लस माइनस ही पहले से दिया है, ठीक है। तो सेम करते हैं, अगर सेम नहीं रहेगा तो दोनों में गुना करा के इसको सेम कर दे। जैसे मान के चलिए इसको हमको सेम करने का मन तो कर सकते हैं। जिसमें देखिए हमको x का गुणांक ही सेम करना था, इसमें समीकरण 2 से गुना करा दीजिए, तो 2 से गुना कराइएगा तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। तो फिर इसको भी सेम करना होगा, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, आई कितना है 2y हो जाएगा, आई 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो आप देखिए 2y तो इसे कट जा रहा है ना, तो इसमें कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका गुणांक सेम है। जिसका गुणांक सेम नहीं रहेगा उसको गुणांक को सेम करते हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ लिख लिए समीकरण 1 तथा 2 से इसको बनाते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। चलिए इसको देखिए लिखेंगे यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना 14, यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना 4। देखिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिए अंदर प्लस माइनस है, कट रहा है इसलिए इसको काट देंगे। अगर नहीं कटने वाला रहता प्लस, यहाँ प्लस प्लस रहता तो यहाँ चिन्ह चेंज करते, लेकिन यहाँ देखिए पहले से माइनस दिया है इसलिए काट देंगे, ठीक है ना। नहीं तो अभी भी आप चिन्ह भी चेंज करेंगे, देखिए तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हाई कट जाएगा। लेकिन हम ऐसे ही बना दे रहे हैं ना, जब दिया है तो क्या जरूरत है चिन्ह चेंज करने के लिए। तो देखिए हाई वाई कट जाएगा, आई एगो एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, आई 14 को 4 को कितना होता है 18 हो गया ना। अब देखिए 2x हो गया, यहाँ से 2x बराबर 18, तो x का मान यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 9 18, यानी x के मान कितना आ गया 9 आ गया ना। अब x के मान 9 आ गया, तो अब y के मान निकालना है, तो रख दीजिए x का मान देखिए x का मान इसमें आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में। चलिए हम 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख रहे हैं। तो समीकरण 1 पहले कितना है x प्लस वाई बराबर कितना 14, तो x का मान कितना है, तो यहाँ 9 रख दिए x की जगह पर, y बराबर 14। अब देखिए चर एक तरफ अचर एक तरफ हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 रहेगा, आई प्लस में है 9 तो इधर जाएगा तो माइनस में 9, तो यहाँ से y बराबर कितना 5 हो गया। देख रहे हैं ना, y बराबर 5 हो गया। तो हमारा यहाँ चूंकि निकल गया कि नहीं कि x बराबर कितना 9 और y बराबर कितना हम निकाल लिए 5, तो इसका आंसर हो गया। देख रहे हैं एकदम आसान सा विधि है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उसके बाद ये बन जाएगा। एकदम छोटा सा विधि है इसको। अब चलिए अब हम लोग 1-2 ठो और उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है ना, 1-2 ठो और लेने का, इतना आसान था, गुना वाला एक ठो ले रहे हैं। चलिए दूसरा ले रहे हैं, जिसमें देखिए
2 नंबर में ले रहे हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 5, दूसरा ले रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5 और x प्लस y बराबर 2, x प्लस y बराबर 2। देखिए तो इसमें कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है, नहीं कटने वाला दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर x का गुणांक और y का गुणांक समीकरण 1 में अलग है, समीकरण 2 में अलग है, इसका गुणांक अलग अलग है ना। तो इस समीकरण को क्या करेंगे, इस समीकरण को गुणांक किसी को हमको y को करना होगा, तो y के लिए हम क्या करेंगे 3 से गुना करा देंगे तो 3y हो जाएगा। अगर हमको x को करना होगा तो 2 से इसमें करा देंगे तो 2x हो जाएगा। गुना करा देने से क्या होता है, जब प्लस में रहेगा गुणांक को सेम कर देंगे, उसके बाद चिन्ह बदल देंगे ना तो कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वहां से आपका एक ठो मान आ जाता है और कुछ नहीं है। तो चलिए इसमें तो गुणांक हमारा सेम नहीं है तो इसको गुना करके हम सेम कर दे रहे हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में, इसमें समीकरण 1 से गुना कर दे रहे हैं, 1 से समीकरण 1 में 1 से, कहेंगे देखिए y को हम खाली सेम कर दे रहे हैं, इसमें समीकरण 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 1 से गुना, समीकरण 1 में 1 से समीकरण 1 में 1 से तथा लिख देंगे समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, चलिए गुना कर रहे हैं तो समीकरण लिखे है ना, समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। तो यहाँ समीकरण 1 में तो ऊपर 1 से गुना कर दीजिए, इनमें कितना 3 से, तो चलिए गुना करिए तो 1 में गुना करिएगा समीकरण 1 में 1 से तो जैसे के तैसे रह जाएगा ना। 2x में 2x से हो जाएगा, 3y के 3y हो जाएगा, सबसे गुना करा रहे हैं और 5 से 5 रह जाएगा। इसमें कराइए 3 से सब में, तो देखिए 3 में 3x से तो कितना हो जाएगा 3x, फिर 3 में y से तो कितना हो जाएगा 3y, फिर इसको गुना कराएंगे तो 3 दूना के 6 हो गया ना। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब देखिए तो गुणांक इसका सेम हो जा रहा है कि नहीं, एक ठो सेम होना ही चाहिए, तब सेम हो जा रहा है। तब इसमें दोनों प्लस में है तो इसका चिन्ह चेंज करते हैं, क्या करते हैं चिन्ह चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, यानी मतलब माइनस नहीं है, यहाँ तक क्या है प्लस है, तो प्लस के चिन्ह को चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और देखिए यही प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ चिन्ह नहीं है तो माइनस में हो जाएगा। अब भाई आपका 3x क्या हो माइनस में हो गया, ये भी आपका 3y का माइनस में हो गया, ये भी 6y क्या आपका माइनस में हो गया। जहाँ कोई चीज़ का चिन्ह नहीं रहता वहाँ क्या छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है, तो प्लस को बदल दिए क्या चीज़ में माइनस में। अब देखिए जब बदल दिए तो आप देखिए यहाँ से 3y प्लस के माइनस के 3y, तो दोनों को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको काट देंगे तो काट दिए ना। अब देखिए अब इसको जब करेंगे तो 2 को x से प्लस क्या है, यही माइनस के 3x है, तो घटेगा माइनस 3x में से 2x, तो एगो x बचेगा ना, और माइनस बच जाएगा, माइनस वाला बेसी है। यहाँ भी देखिए इसको आप घटाएंगे तो माइनस के 6 गो है प्लस के 5 गो, तो इसमें से भी घटाइएगा तो कितना बचेगा माइनस 1 बच जाएगा कि नहीं। तो देखिए तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना 1 हो गया। अब x का मान आराम से हम लोग यहाँ से निकालिए आसानी से। अब लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख, चलिए आपके समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या था, यही था ना, x प्लस 2y बराबर कितना है 2 है ना, 2 में रख दीजिए, 2 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो x के जगह पर कितना 1 और y के तो y बराबर 2। अब देखिए इसको अब जब करेंगे आप, तो अब इसको करेंगे तो चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे, क्योंकि x के जगह पर 1 है तो इसलिए 1 रख दिया, y की जगह तैसे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 हो गया ना, तो y के मान कितना आ गया 1, इसलिए चूंकि x बराबर कितना आ गया 1 और y बराबर कितना आ गया 1, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। हल कर दिए ना। तो विलोपन विधि एकदम आसान सा विधि है, आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बहुत आसान विधि है। तो अब वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल से हम लोग आएंगे प्रश्नावली कितना है आप लोग का 3.4 कल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो विलोपन विधि हम समझा दी, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो जो हम प्रतिस्थापन विधि से जो भी क्वेश्चन हम लोग 3.3 में पढ़े हैं ना, तो जरूरत पड़ेगा तो विलोपन विधि से उसको बना लीजिएगा, गुणांक को सेम करके चिन्ह को बदल कर। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं वीडियो में, ठीक है ना। कल हम लोग प्रश्नावली 3.4 लेकर आएंगे, आप लोग का 3.3 खत्म हो गया। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। इसको जरूर जाके सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को।
चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, विलोपन विधि पर मिलेंगे। विलोपन विधि की क्या मेथड है, कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, इसके बारे में बता दिए। तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं, वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं।